14 साल का वो बच्चा जिसने 7 मिनट में 5,000 करोड़ की कंपनी बर्बादी रोक दी। दोस्तों, आज की ये कहानी शुरू होती है उस दिन से जिस दिन पूरा देश सो रहा था और एक 10 साल का बच्चा रात के 3 बजे चुपके से जाग रहा था। राजेश हर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक टेक्नोवा ग्लोबल के 42 मंजिला टावर में सफाई करता था। कंपनी के लोग चले जाते, सिर्फ इमरजेंसी लाइट जलती रहती। राजेश झाड़ू लगाता, कचरा उठाता और उसका 14 साल का बेटा रोहित एक कोने में पुराने पड़े लैपटॉप पर बैठा यूट्यूब चलाता। वो लैपटॉप कंपनी ने कबाड़ में फेंक दिया था। स्क्रीन पर दरार थी, कीबोर्ड में आधे बटन गायब थे, पर रोहित ने उसे चालू कर लिया था। वो रात रात भर लाइव ओवरफ्लो, हैकर्सप्लॉइट के वीडियोस देखता। पापा सोचते बेटा गेम खेल रहा है, पर रोहित असल में काली लिनक्स चला रहा था। वो वाईफाई चेक करता, पासवर्ड क्रैक करता, सीटीएफ चैलेंज सॉल्व करता। कभी कभी पापा पूछते, बेटा सोया नहीं? रोहित मुस्कुराकर कहता, बस 10 मिनट और पापा। और फिर पूरी रात कोडिंग करता रहता। उसे कोई नहीं जानता था कि वो 14 साल का बच्चा दुनिया के टॉप 100 एथिकल हैकर्स में से एक बनने की राह पर चल पड़ा है। दोपहर के ठीक 2:17 टेक्नोवा ग्लोबल के हेडक्वार्टर में अचानक सारी स्क्रीन काली पड़ गई। फिर एक लाल स्कल का इमेज आया और नीचे लिखा, योर डेटा इज आवर्स, पे 100 मिलियन इन 6 आवर्स और एवरीथिंग गोज पब्लिक। ऑम्स रूम में हड़कंप। सीटीओ श्रीनिवास राव का चेहरा लाल हो गया। अमेरिका के क्लाइंट का 5,000 करोड़ का एआई प्रोजेक्ट आज शाम 5 बजे डिलीवर होना था। सारा सोर्स कोड, सारे एल्गोरिदम, सारे यूजर डेटा सब लीक हो रहा था। शेयर मार्केट में कंपनी का स्टॉक 28% गिर चुका था। बोर्ड मीटिंग में सीईओ चिल्ला रहे थे, अगर शाम तक सिस्टम ऑन नहीं हुआ तो हम दिवालिया हो जाएंगे। विदेश से 2 अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से उतरे। उन्होंने 9 घंटे लगातार कोशिश की, फिर हार मानकर बोले, दिस इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इनसाइडर अटैक वीव एवर सीन, वी सॉरी। राजेश उस दिन भी अपने बेटे को स्कूल से लेने आया था। रोहित को साथ ले आया क्योंकि घर पर कोई नहीं था। ऑप्स रूम के बाहर गार्ड ने राजेश को रोका, अंदर नहीं जा सकते, इमरजेंसी है। पर रोहित ने गार्ड का कॉलर खींचा और बोला, अंकल मुझे अंदर जाना बहुत जरूरी है। गार्ड ने हंसकर टाल दिया, पर रोहित चुपके से साइड से घुस गया। ऑप्स रूम के शीशे के बाहर खड़ा होकर उसने सब देखा। बड़ी स्क्रीन पर काउंटडाउन चल रहा था, 7, 6, 5। श्रीनिवास राव कुर्सी पर ढेर हो चुके थे, उनकी आंखों में आंसू थे। तभी रोहित ने दरवाजा खटखटाया। सबने मुड़कर देखा। श्रीनिवास गुस्से में चिल्लाए, बाहर निकालो इसे। पर तभी काउंटडाउन पहुंचा, 00:36 और एक नया मैसेज आया, वी आर वॉचिंग यू, योर सीईओ's पर्सनल फोटोज आर नेक्स्ट। श्रीनिवास राव के पैर लड़खड़ा गए। वे दौड़े, रोहित के सामने घुटने टेक दिए और हाथ जोड़ लिए। बेटा, अगर तू सच में कुछ कर सकता है तो ये आखिरी 6 मिनट हैं। 6 मिनट बाद पूरी कंपनी खत्म। मेरे साथ साथ तेरे पापा की नौकरी भी चली जाएगी। प्लीज ट्राई कर ले। रोहित को सबसे बड़ी कुर्सी पर बिठाया गया। 2 अमेरिकी एक्सपर्ट हंसते हुए बोले, किड, गो प्ले आउटसाइड एंड प्ले। रोहित ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस ली। फिर उसके हाथ कीबोर्ड पर ऐसे नाचे कि पूरा रूम सन्न रह गया। कीबोर्ड की आवाज गूंज रही थी, टक 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 टक। पहले 30 सेकंड रोहित ने मेनफ्रेम सर्वर का रॉ लॉग खोला, फिर बोला, ये बाहर का हैकर नहीं है, ये अंदर का है और बहुत स्मार्ट है। दूसरा मिनट उसने एक छिपा हुआ फोल्डर ढूंढ निकाला, कैक डेवनल, और बोला, हैकर अभी भी ऑनलाइन है, वो इसी बिल्डिंग में बैठा है। तीसरा मिनट रोहित ने हैकर के लैपटॉप में रिवर्स शेल डाल दिया। अचानक हैकर ने मैसेज किया, WHO द हेल आर यू। रोहित ने टाइप किया, तेरा बाप। पूरे रूम में ठाके लग गए, पर हैकर गुस्सा हो गया। उसने काउंटर अटैक शुरू किया। स्क्रीन पर हजारों लाइन कोड चलने लगा, पर रोहित मुस्कुरा रहा था। चौथा मिनट रोहित ने हैकर के सारे कमांड ब्लॉक कर दिए और बोला, अंकल, हैकर का नाम है विक्रम शर्मा, फ्लोर 38, केबिन 12, और वो अभी भी अपना लैपटॉप चला रहा है। सबकी सांस रुक गई। विक्रम शर्मा, जिसे पिछले हफ्ते एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनाया गया था। रोहित ने विक्रम के लैपटॉप का वेब कैम ऑन कर दिया। स्क्रीन पर दिखा, विक्रम घबराया हुआ अपना लैपटॉप तोड़ने की कोशिश कर रहा था। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, देर हो गई अंकल। रोहित ने एक एक करके सारी लीक हुई फाइल्स
डार्क वेब से डिलीट की, फिर कंपनी के सारे सर्वर को रीबूट किया और आखिरी 10 सेकंड में स्क्रीन पर हरा मैसेज आया, सिस्टम रिस्टोर्ड, ऑल डेटा सिक्योर। पूरे रूम में सन्नाटा, फिर तालियों का तूफान। श्रीनिवास राव रोहित के पैरों पर गिर पड़े। सिक्योरिटी ने 38वीं मंजिल पर छापा मारा। विक्रम शर्मा फर्श पर बैठा रो रहा था। उसने कबूल किया, वो 75 करोड़ में डेटा बेचने वाला था। शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सीईओ ने घोषणा की, रोहित को 10 करोड़ का इनाम, फुल स्कॉलरशिप और कंपनी में जॉब जब बड़ा होगा। राजेश को घर, गाड़ी, परमानेंट जॉब। पर अगले दिन सुबह एक नई खबर आई। हैकर्स का एक और ग्रुप, जिसे विक्रम ने हायर किया था, ने धमकी दी, रोहित को मार देंगे, वो बच्चा बहुत खतरनाक है। राजेश रोने लगा। रोहित ने पापा को गले लगाया और बोला, पापा डर मत, मैंने रात में ही उनका सर्वर भी हैक कर लिया है। उनके सारे प्लान मेरे पास हैं। अब वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगले दिन इंटरपोल ने उस हैकर ग्रुप के 14 मेंबर्स को 7 देशों से अरेस्ट कर लिया, क्योंकि रोहित ने सारी चैट, लोकेशन, बैंक डिटेल्स सब भेज दी थी। आज रोहित 15 साल का हो चुका है। वो टेक्नोवा ग्लोबल का यंगेस्ट साइबर सिक्योरिटी हेड है। उसकी सैलरी 8 करोड़ सालाना। पर वो अभी भी वही फटी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाता है, क्योंकि कहता है, मैं भूलना नहीं चाहता कि मैं कहां से आया हूं। और राजेश, अब वो कंपनी के मेंटरशिप प्रोग्राम के हेड हैं। ये कहानी कोई परियों की कहानी नहीं है। ये उस बच्चे की कहानी है जो रात के 3 बजे कचरे के ढेर में पड़े लैपटॉप से दुनिया बदल देता है, जो साबित करता है कि डिग्री नहीं जुनून जीतता है, पैसा नहीं हौसला जीतता है। और सबसे बड़ा हैकर वो नहीं जो सर्वर तोड़ता है, बल्कि वो जो टूटे हुए सपनों को जोड़ता है। अगर आपके अंदर भी कहीं कोई रोहित सो रहा है, तो उसे अभी जगा दो, क्योंकि हो सकता है अगला चमत्कार तुम्हारे हाथों से ही होना बाकी हो। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई, अगर आंखों में आंसू आ गए, तो अभी लाइक करो, कमेंट में रोहित जिंदाबाद लिखो और इस कहानी को उस बच्चे तक पहुंचाओ जो आज भी सोचता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आज रोहित ने साबित कर दिया, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक और भी सच्ची आने वाली है।